महाराज जी, बचपन से सुनते आया हूँ कि जिस भिक्षु का हाथ पैर स्वस्थ हो या विकलांग ना हो उन्हें दान ना दें। अब हम अगर किसी संत महात्मा को इस सीख की वजह से दान ना दें तो पाप भोगना पड़ेगा क्या? तुम इतने बड़े दाता थोड़ी हो कि तुम्हारे दान से संत महात्माओं का चल रहा है या किसी का चल रहा है? अरे सब में भगवान को देखकर जो भूखा प्यासा नजर आवे, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महात्मा किसी के भिक्षुक नहीं होते। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने अधीन किए हुए होते। तुम क्या समझते साधुओं को? तो जितने भी संत महात्मा या कोई भी भिक्षुक या जहाँ सेवा का अवसर मिलता, भगवान हमें सौभाग्य देते हैं। भगवान हमें चराचर जगत को तुम ही भरण पोषण थोड़ी करते हो। कितने अनंत जीव हैं, देखो सब स्वस्थ मिलेंगे। हमारे आपके तो डॉक्टर लगे होते हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। भगवान अगर हमको किसी बीमार की सेवा करने को मिल जाए, कभी किसी संत की सेवा, कभी किसी पशु पक्षी की सेवा, तो भगवान उस रूप में आकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। अब जैसे हमसे कोई मांग रहा है कि भाई हमें अमुक वस्तु दे, हमारे नहीं है या हमारे है तो और व्यवस्थाओं के लिए है, तो मृदु वचन और हाथ जोड़ना, ये दो सेवा तो सबकी हो सकती है। राधे श्याम, हाँ बताइए, पत्नी पुत्र परिवार ये सब यज्ञ ही है, भगवत स्वरूप सेवा हमारी सामर्थ्य। हाँ आप कहो तो 2 रोटी हम आपको दे सकते हैं जो खाते हैं, पैसा देने के मायस, ये तो चतुरता व्यवहार की प्रवीणता है। लेकिन हम किसी के प्रति ऐसा किए तो वो ठीक नहीं है। कोई भी हो, अगर आवश्यक है तो हमारे पास जो है, जितनी क्षमता है, हम सहयोग इस भाव से करें कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले रहे हैं। ये तो हुई सेवा। तो दियम वस्तु गोविंदम तो पे में समर्पय। पर दाता बनना नहीं, दाता तो एक राम जी है, हरि ही है। हम तो ये बात समझने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको यहाँ भेजा है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें दान की खोज नहीं करनी, क्योंकि हमारा हो तो हम दान करें। अब कोई भूखा आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 उसको पवा देंगे, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 उसको पवा देंगे, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारे सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं, समझ रहे? मुनीम को क्या मालिक ने आदेश किया, इसको 100 रुपया दे, 200 रुपया दे देते। हमारा क्या, मालिक तो श्री भगवान है, मुनीम हम है। हमको आज अंदर से प्रेरणा हुई कि ये कर देते, तो अब हमारा न पाप न पुण्य, क्योंकि उसने आदेश किया है। प्रभु ने कहा कि आए इस रूप में, बीमार हैं, 100 रुपया का सहयोग कर देते हैं, दवा वस्तुएं ला के दे देते हैं, या जो भी जैसा, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। अगर सत्संग सुनते हो, संतों का संग करते हो, संतों की तरफ कभी ये न देख लो कि भिखारी हैं, क्योंकि वो भिखारी नहीं है। वास्तविक केवल भगवान का जो आदेश शास्त्रों में, भिक्षान्न औषधम, उसके लिए केवल भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनोन सांझ सवेरो। नहीं तो जिस घर में तुम रह रहे हो, कोई ऐसा मतलब नाटकी पाखंड की बात हम नहीं कहते। जिसको नाटकी और पाखंड करना वो बात अलग है। नहीं, जो संत मार्ग का, जैसे घर से कोई निकलता तो होता ही है ना उसके भी घर में कुछ न कुछ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो अगर ये वस्तुएं उसे प्यारी होती तो अपने घर में रह के कमाता बढ़ाता वस्तु, वो भगवान के प्यार से निकला है। अब वो तुम्हारे दरवाजे एक रोटी के लिए इसीलिए खड़ा है। शास्त्र आज्ञा है कि प्राण पोषण करो अन्न के द्वारा। अन्न कैसा? भिक्षान्नम औषधम, मांग के, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे, और 4 घरों से 4 रोटी लेके पाया, भजन किया, उनका भी मंगल हुआ अपना। उनको भिखारी ना समझे। अच्छा, संत कभी रुपया मांगेंगे नहीं, रुपया मांगना उनके जीवन में नहीं हो सकता। बात किसी भी लक्ष्य के लिए, दवाई के लिए, यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए, जो भगवान का आश्रित है, ऐसे रुपया के लिए नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, पक्की बात।